युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे। और या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। युद्ध खत्म हो गया था, एक जगह पे पहुंच गए थे, उसके बाद कुछ करने को बचा नहीं था। क्या आपको पता है भारत में एक ऐसा दरवाजा है जिसे आज तक कोई खोल नहीं पाया और उसके पीछे छिपा है हजारों टन सोना। ये रहस्य छिपा है बिहार के राजगीर में, जहां मौजूद है सोन भंडार। गुफा कहते हैं ये गुफा मौर्य सम्राट बिंबिसार के खजाने को छुपाने के लिए बनाई गई थी। गुफा की दीवारों पर लिखी गई शंख लिपि आज भी अनसुलझी है। माना जाता है उसमें ही दरवाजा खोलने का रहस्य छुपा है। ब्रिटिशों ने इसे तोप से उड़ाने की कोशिश की, लेकिन दीवार टस से मस नहीं हुई। कई लोगों का मानना है कि उस दरवाजे के पीछे बेशकीमती खजाना छुपा है, तो कुछ इसे आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक मानते हैं। तो क्या वाकई सोन भंडार गुफा में छुपा है एक सोने का खजाना, या ये बस एक कहानी है रहस्यों की? आपका क्या मानना है? कमेंट्स में बताओ। यदि आप किसी मेढक को खौलते हुए पानी की कड़ाही में डालेंगे तो मेढक क्या करेगा? वो कड़ाही से बाहर कूदने की कोशिश करेगा। लेकिन यदि मेढक को नॉर्मल टेम्परेचर के पानी की कड़ाही में डालकर धीरे धीरे तापमान बढ़ाएं तो क्या होगा? मेढक बाहर नहीं कूदेगा। तापमान बढ़ेगा, मेढक को थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को पानी के टेम्परेचर के साथ एडजस्ट करेगा। तापमान बढ़ता जाएगा, मेढक एडजस्ट करता जाएगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि पानी इतना ज्यादा गर्म हो जाएगा कि चाहे कुछ भी कर लो उसमें रह ही नहीं सकते। तब मेढक कड़ाही से बाहर कूदने की कोशिश करेगा, लेकिन तब तक वो अपनी सारी एनर्जी, सारा ताकत पानी के टेम्परेचर के साथ एडजस्ट करने में खर्च कर चुका होगा। कूद नहीं पाएगा, उसी खौलते पानी में तड़प तड़प कर मर जाएगा। हम पूछते हैं कौन मारा मेढक को? खौलता हुआ पानी, 100 डिग्री का टेम्परेचर, या मेढक का एडजस्ट करते जाने का नेचर? तीनों। आजादी के बाद इस मुल्क ने आपके साथ मेढकों जैसा सलूक किया है। उसने तापमान कभी भी इतना एक बार में नहीं बढ़ाया कि आप कड़ाही के बाहर कूद जाएं। हमारा ये प्रजातंत्र आज बढ़ाता गया और आप एडजस्ट करते चले गए। ब्राह्मण तो हम सब जानते हैं, क्षत्रिय जानते हैं, वैश्य जानते हैं जो व्यवसाय करते हैं। शूद्र कौन है? जिनके पास कुछ ना कुछ कला है, कुम्हार है, लोहार है। इन सब को हमने जातियों में बांट दिया, कह दिया ये जाति है। देखिए पावर जो है ना, जो शक्ति, ब्राह्मण के पास ज्ञान की शक्ति है, क्षत्रिय के पास सत्ता की शक्ति है, वैश्य के पास पैसे की शक्ति है। शक्ति जब आती है तो वो शक्ति अगर आपने उसको सकारात्मक ढंग से नहीं उसका उपयोग किया और समझा कि ये शक्ति मुझे दुर्बलों को सबल करने के लिए दी गई है, ये अगर नहीं समझा तो मनुष्य भेदभाव करेगा। इसीलिए हमारे समाज ने भेदभाव प्राचीन काल से किया। शूद्र कोई ऐसा शब्द नहीं था कि उनको हम जो है वो जीवन से बाहर निकाल दे, गांव के बाहर उनका रैन बसेरा बना दे। वो आपके लिए जो काम कर रहे हैं, ये सारे लोग जो आपके लिए काम कर रहे हैं, उसके बगैर आपके जीवन का रथ नहीं चल सकता, समाज का रथ नहीं चल सकता। वो सबसे पहले आदरणीय हैं जिनको हम शूद्र कहते हैं। चप्पे चप्पे पर भगवान को बैठा दो, प्रकृति के हर तत्व में भगवत्ता को स्थापित कर दो ताकि तुम भूलने ना पाओ। पीपल के पेड़ का ये दैवीय महत्व है, बरगद का दूसरा है, नीम का तीसरा है, आम का चौथा है, जामुन का पांचवा, इमली का भी है, केले का तो है ही है, नारियल का तो पक्का है। भूलने ना पाए आदमी, भूलने ना पाए। कोई पेड़ हो, कोई पौधा हो, कोई जानवर हो, कोई जगह हो, तुम जहाँ जाओ वहाँ तुम्हें भगवान याद आ जाए। ये है जो पूरी तरकीब विकसित की गई, ये पूरी प्रणाली बनाई गई, ये व्यवस्था है ये, ताकि आम आदमी अध्यात्म में स्थापित रह सके। बड़ी मेहनत की गई है। मेहनत ये की गई है कि इंसान कभी भूलने ना पाए। जब सब कुछ बिखरता है ना, तो समझ लेना शिव ने काम शुरू कर दिया है। कभी रिश्ते छूटते हैं, कभी सपने टूटते हैं, कभी लगेगा जैसे ईश्वर ने सुनना छोड़ दिया, पर असल में महादेव तुझे शुद्ध कर रहे हैं। तेरी आत्मा को तैयार कर रहे हैं कुछ महान के लिए। शिव निर्माण से पहले विनाश करते हैं। कहते हैं ना कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। एक कड़ी बात कहूँ,
छोटे कपड़ों से सिर्फ उनको तकलीफ होती है जो वास्तविकता में आपको अपना मानते हैं, वरना जमाने का क्या, वो तो आपको बिना कपड़ों के भी देखना चाहते हैं। मैं तुम्हें लिख कर दे सकता हूँ कि 4 लड़कियां एक साथ बैठकर ये जरूर कह देंगी कि तेरा भाई बहुत मस्त है, लेकिन 4 लड़के बैठकर कभी नहीं कह सकते कि तेरी बहन बहुत मस्त है। अच्छा अभिषेक, एक बात बताओ कि असल में नर्क की जिंदगी किसकी होती है, एक लड़के की होती है या फिर एक लड़की की होती है? देखिए, अगर आपको जीते जी नर्क देखना है तो लड़का बनकर देख लेना, ना आपको इज्जत मिलेगी और ना प्यार। एक कड़ी बात बताऊं, हकीकत में गरीबी मर्द को नंगा कर देती है और अमीरी औरत को।